स्वागत है दोस्तों आप सभी के YouTube चैनल बोलो हो गया में। अगर एसएससी निकालना चाहते हो तो दोस्तों सही जगह आए हो, क्योंकि इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि 10 ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ 40 से 50 से भी ऐसा ज्यादा शब्द जो कि एसएससी की एग्जाम है दोस्तों बहुत ज्यादा बार बार पूछे गए हैं, 10 से 15 बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों अपने वर्ड्स की तरफ। दोस्तों पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, ध्यान दीजिए। गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन कीथ एंड किन। तो अपने परिवार यानी संबंधी को क्या करता हो, बिना मतलब का अनुचित क्या करता, एहसान करता हो। अनड्यू का मतलब क्या होता है, अनुचित। क्या होता है, अनुचित होता है। ठीक। और फेवर्स का मतलब क्या होता है, एहसान। क्या होता है, एहसान। ठीक है। और अगर बात करेंगे ओन मतलब होता है अपना। किथ एंड किन, देखिए किथ का मतलब होता है संबंधी। जो संबंधी होते हैं हमारे, जो हमारे दोस्त हो गए या पड़ोसी हो गए संबंधी। और किन का मतलब होता है परिवारजन। ठीक है ना। अंतर समझिएगा, देखिए जिनका रिश्ता खून का है वो किन है, और जो हमारे संबंधी हैं, संबंध के हैं, दोस्त हैं या पड़ोसी हैं, वो क्या है, हमारे किथ है। तो किन एंड किथ मतलब जो अपने संबंधी या परिवारजन को क्या करता हो, अनुचित तरीके से यानी गलत तरीके से क्या करता हो, उन पे एहसान करता हो। जैसे मान लीजिए कि अगर वो किसी पोस्ट पे है या किसी जगह पे है, तो उनको भी क्या करता हो, गलत तरीके से उनको भी बैठा देता हो, या उनके वो हकदार नहीं है फिर भी उनको वो चीज मिल गई है। मुझे पता है दोस्तों आपका मन में काम आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन वैसे बहुत चीजें हमारे बॉलीवुड में, पॉलिटिक्स में या क्रिकेट इंडस्ट्री हर जगह है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर बात करेंगे इसके आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेपोटिज्म। क्या हो जाएगा, नेपोटिज्म। अगर बात करें दोस्तों मेडन की, देखिए मेडन किसे कहते हैं, कोई भी औरत या लड़की जो जिसकी उम्र तो हो गई हो, उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, वो कौन है, मेडन है। क्या है, मेडन। अगर बात करेंगे देखिए दोस्तों मेडन की, तो मेडन का मतलब पहला भी होता है। कोई चीज अगर पहली पहली बार हो रही है उसको भी मेडन कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिकेट में मेडन का शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। मान लीजिए किसी क्रिकेटर ने अपना पहला सेंचुरी, अपना पहला विकेट लिया है, तो उसको मेडन विकेट या मेडन क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं। ठीक है। तो मेडन का मतलब ये भी हो जाएगा। अगर बात करेंगे देखिए दोस्तों आइकोनोक्लास्ट की, देखिए आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव्स, वन हु डज नॉट बिलीव्स इन ट्रेडिशंस एंड आइडियाज। जो किसी विचार या परंपरा को नहीं मानता। ट्रेडिशन मतलब परंपरा हो गया, आइडियाज मतलब विचार हो गए। ठीक है ना। बिलीफ मतलब क्या होता है, मानना। क्या होता है, मानना। ठीक है ना। जो किसी विचार या फिर परंपरा को मानता नहीं है वो कौन होता है, आइकोनोक्लास्ट होता है। क्या होता है, आइकोनोक्लास्ट। अगर बात करेंगे एबलिज्म की, देखिए एबलिज्म का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। किसके साथ भेदभाव, तो जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो विकलांग लोग हैं, विकलांग लोगों के साथ क्या करना, भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना। तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं, एबलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एबलिज्म। आप कॉपी निकाल कर सारे वर्ड्स को लिखते रहिए, क्योंकि हिंदी मीनिंग्स और इंग्लिश को भी लिखते रहिए। ठीक है ना। एबलिज्म की बात करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन टू डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है ना। विकलांग लोगों के साथ क्या करना, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना। तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं, एबलिज्म। क्या कहते हैं, एबलिज्म कहते हैं। ठीक है। चलिए अपने अगले वर्ड की तरफ। वर्ड है हमारा वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट। देखिए जो साहित्य या कला को केयर नहीं करता है, उसको मतलब उतना मानता नहीं हो, जो साहित्य से प्रेम नहीं करता हो, कला जैसे ड्राइंग हो गया या गाना बजाना हो गया, जिसको ये सब पसंद ना हो, उनको क्या मानता ना हो, वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, फिलिस्तीन। क्या कहते हैं दोस्तों, फिलिस्तीन कहते हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों प्रिमिटिव, प्रिमिटिव किसको कहते हैं, प्राचीन व्यक्ति को या प्राचीन चीजों को क्या कहते हैं, प्रिमिटिव कहेंगे। मतलब एक तरह से ये भी कहेंगे कि प्रिमिटिव वो होता है नॉट डेवलप्ड, जो डेवलप ना किया, जिसने समय के साथ क्या की है, डेवलपमेंट नहीं की हो, जो डेवलप नहीं है वो क्या है, प्रिमिटिव है। अगर बात करेंगे हाइपोक्रिट की, हाइपोक्रिट उसको कहते हैं पाखंडी, जो पाखंडी है। अब पाखंडी किसे कहते हैं, तो देखिए पाखंडी उसे कहते हैं जो ये कहता है कि उसके पास बहुत अच्छे अच्छे विचार है, जो बड़ी बड़ी बातें करता हो, बहुत लंबी लंबी चौड़ी बातें करता हो, लेकिन अपने जीवन में उसको अप्लाई ना करता हो, वो कौन होता है, पाखंडी। जैसे मैं कहता हूँ कि सुबह रोज उठना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए, भगवान रोज सुबह उठ के नहा लेना चाहिए, ठीक है ना, और मैं खुद ऐसा नहीं करता, तो मैं कौन हूँ, हाइपोक्रिट, मैं पाखंडी हूँ। भाई मैं नैतिक विचार हूँ, मोरल बातें कर तो करता हूँ, अच्छी अच्छी बातें तो करता हूँ, वैल्यूज की बातें तो करता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं करता, तो मैं कौन हूँ, मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, हाइपोक्रेट। हाइपोक्रेट वर्ड है। ठीक है ना। चलिए
अब डिक्टेटर क्या होता है? डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह, जो दोस्तों किसी देश पे राज करता हो, किस फोर्स के द्वारा, बल पे, बल से क्या करता हो, राज करता हो, वो कौन कहलाता है? डिक्टेटर कहलाता है। अ पर्सन हु रूल्स बाय फोर्स, अ पर्सन हु रूल्स बाय फोर्स, जो फोर्स, जो ताकत से क्या करता हो, ताकत मतलब फोर्स की ताकत से या किसी चीज की पावर से क्या करता है, एक देश पे राज करता है, उसे क्या कहते हैं लोग? डिक्टेटर। क्या कहते हैं? डिक्टेटर, तानाशाह कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अभी तक के बहुत वर्ड्स हुए। चलिए अगले वन वर्ड सिचुएशन क्या है? मेनिया फॉर ट्रेवल। देखिए मेनिया, मेनिया मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, मेनिया मतलब होता है पागलपन। क्या होता है? पागलपन। और पागलपन तो किस चीज का पागलपन भैया? तो भैया ट्रैवल का पागलपन। ट्रैवल मतलब यात्रा, इधर से उधर मंडराना। ठीक है ना? वंडर मतलब वंड की मतलब वंडर भी होता है, वंडर मतलब मंडराना, इधर से उधर मंडराना। ट्रैवल मतलब यात्रा करना, जिसको इधर उधर जाना बहुत पसंद है, मतलब पागल है एक तरीके से। तो देखिए मेनिया मतलब क्या होता है? पागलपन होता है। देखिए जिस शब्द के अंदर आप मेनिया है, समझ जाइए कि उसका संबंध किससे है? पागलपन से है। जिस वर्ड के अंत में साइड है, उसका रिलेशन किससे? किल, यानी कि मारने से है। और साथ ही साथ जिस वर्ड के अंत में लॉजी है, मतलब उसका संबंध किससे? स्टडी, अध्ययन, किसी चीज की पढ़ाई से क्या है उसका रिलेशन है। अगर बात करेंगे मेनिया फॉर ट्रेवल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रोमोमेनिया। क्या होगा? ब्रोमोमेनिया। अगर इन तीनों को देखेंगे तो सबसे पहले समझे थे कि हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम चेंज इन फीलिंग्स एंड इमोशंस, जिसकी फीलिंग्स और इमोशंस बहुत जल्दी जल्दी क्या होती है? बदलती रहती है। तो फिर पागल है दोस्तों, पल भर में खुश हो जाता है, पल भर में दुखी हो जाता है, पल भर में गुस्सा हो जाता है। तो इस चीज को क्या नाम देते हैं? हाइपोमेनिया। क्या है? हाइपोमेनिया। इसको हाइपोमेनिया है। इसका जो मूड जो है तो बहुत ज्यादा स्विंग होते रहता है। क्या होता है? स्विंग होते रहता है। कभी गुस्सा हो जाता है, कभी रूठ जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी खुश हो जाता है। इसको क्या कहेंगे? हाइपोमेनिया कहेंगे। अगर मेगालोमेनिया की बात करें तो मेगालोमेनिया मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी चाहत, किसी चाहत, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास क्या है? ताकत, मोर एंड मोर पावर, मतलब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ताकत हो, मतलब ताकत का पागलपन, पावर का पागलपन क्या कहलाता है? मेगालोमेनिया। मैं चाहूँ मैं भाई मैं राजा रहूं, सब मेरे नीचे रहें, मेरे पास ताकत ही ताकत हो, मुझे पावर ही पावर हो, तो उसको क्या कहेंगे? मेगालोमेनिया, यानी कि एक्सेसिव। ठीक है, excessive desire of more and more power, more and more power, ज्यादा से ज्यादा ताकत चाहिए। इस पागलपन को क्या नाम देंगे? मेगालोमेनिया। क्या कहेंगे? मेगालोमेनिया। अगर बात करेंगे निम्फोमेनिया, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, निम्फोमेनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये दोस्तों एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया। देखिए एक्सट्रीम डिजायर या एक्सट्रीम सेक्सुअल डिजायर, कि किसी औरत को सेक्सुअल डिजायर, यानी सेक्सुअल डिजायर तो समझ लो कि सेक्स की क्या हो, बहुत ज्यादा डिजायर हो, बहुत ज्यादा चाहत हो। तो इस पागलपन को क्या कहेंगे? निम्फोमेनिया। मतलब जो आप इंटीमेसी की बात करते हो, या मान लीजिए कि आप हाँ सेक्सुअल डिजायर की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उतना बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन समझिए जरा, सेक्सुअल डिजायर, ठीक है ना? मतलब सेक्स की जिसकी बहुत ज्यादा चाहत हो, जिस औरत या लड़की को सेक्स की बहुत ज्यादा चाहत हो, पागलपन हो, उसको क्या कहेंगे? निम्फोमेनिया। क्या कहेंगे? निम्फोमेनिया कहेंगे। तो मेगालोमेनिया यानी क्या हो गया? एक्सेसिव डिजायर ऑफ मोर एंड मोर पावर, ज्यादा ज्यादा क्या है? पावर की क्या हो? भूख हो। एक्सट्रीम चेंज इन फीलिंग्स एंड इमोशंस, किसी व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशन में बहुत तेजी से क्या हो? चेंज हो जाए, उसको क्या कहेंगे? हाइपोमेनिया। और मेनिया फॉर ट्रेवल, इन यात्रा करने का, ट्रेवल करने का जो पागलपन है, उसको क्या कहेंगे? आपका ड्रोमोमेनिया कहेंगे। चलिए अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज। एक ऐसा व्यक्ति जो हाल फिलहाल में ही बहुत ज्यादा वेल्थ यानी कि पैसा, पावर यानी कि ताकत, और प्रेस्टीज यानी कि इज्जत, उसको हाल फिलहाल में सडनली गेन क्या हासिल किया हो, ऐसे व्यक्ति को देखिए क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं परवेन्यू। क्या कहते हैं? परवेन्यू। अगर परवेन्यू के अलावा इन तीन वर्ड्स को और समझेंगे तो कि स्कूलरी, स्कूलरी एक जगह होती है। कैसी जगह होती है? तो घर के पीछे एक ऐसी जगह, किचन, किचन क्या होती है? किचन होती है जहां बर्तन बर्तन धोए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्कूलरी। अ प्लेस या अ किचन इन द बैक ऑफ द हाउस
ऑफ द हाउस फॉर क्लीनिंग डिशेस, फॉर क्लीनिंग डिशेस, ठीक है ना। डिशेस यानी कि बर्तन, बर्तन धोने के लिए जो घर के पीछे जो जगह होती है, जो किचन, उसको कहते हैं स्कुलरी कहते हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों किसकी, इम्पोस्टर की, ठीक है। उससे पहले देखिए आप ईगोटिस्ट समझिए। देखिए ईगोटिस्ट उसको कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बारे में बहुत ज्यादा बातें करता हो, ऐसा व्यक्ति जो सोचता हो कि भाई उससे बेहतर कोई नहीं है, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ईगोटिस्ट। क्या कहते हैं, ईगोटिस्ट कहते हैं, या हिंदी में इसको अहमवादी कहते हैं। अहमवादी कहते हैं, ठीक है ना, जिसको अहम बहुत ज्यादा है, जो अपने आप को सबसे क्या करता हो, बेहतर समझता हो, सेल्फ इंपॉर्टेंस, वन हु गिव्स वन हु गिव्स सेल्फ इंपॉर्टेंस, जो अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हो, सेल्फ इंपॉर्टेंस देता हो, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ईगोटिस्ट कहते हैं। अगर बात करेंगे इम्पोस्टर की, देखिए इम्पोस्टर एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की नकल करता हो या अपना भेष बदल लेता हो, लोगों को क्या करने के लिए, ठगने के लिए, क्या करते हैं, ठगने के लिए। तो वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, इम्पोस्टर। क्या कहते हैं, इम्पोस्टर कहते हैं, मतलब अपना रूप बदल लेता है, ठीक है ना, अपने आप को बदल लेता है ताकि वो लोगों को क्या ट्रिक कर सके, उनको क्या कर से छल सके, ठग सके। वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, इम्पोस्टर। क्या कहते हैं, इम्पोस्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। एसोसिएट इन क्राइम। एसोसिएट मतलब क्या होता है, साथी। क्या होता है, साथी। जो किसी जुर्म में क्या हो, किसी का साथी हो, उसको क्या कहते हैं, क्राइम मतलब जुर्म हो गया तो उसका क्या कहते हैं, अकॉम्प्लिस। क्या कहते हैं, अकॉम्प्लिस कहते हैं। अगर बात करेंगे कैलोस की, देखिए कैलोस मतलब क्या होता है, वन हु डज नॉट केयर, वन हु डज नॉट केयर sufferings and feelings of other people, जो दूसरे व्यक्तियों की सफरिंग्स, कष्टों को क्या करता हो, नकार देता हो, उनको केयर नहीं करता हो, ठीक है ना, उनकी भावनाओं को केयर नहीं करता हो, उनके कष्टों को केयर नहीं। सफरिंग मतलब केयर हो गया, सॉरी सफरिंग मतलब क्या, कष्ट हो गया। फीलिंग मतलब भावनाएं होगी, जो दूसरों की भावनाओं और फीलिंगों को क्या कर, भावना फीलिंग्स और उनके जो सफरिंग कष्टों को केयर ना करता हो, वैसे व्यक्ति को कैलॉस क्या कहते हैं, कैलॉस कहते हैं। अगर बात करेंगे आइटिनरेंट की, तो देखिए आइटिनरेंट मतलब क्या होता है, ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो जगह से जगह घूमता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, आइटिनरेंट कहते हैं। ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है ना, जो हर जगह क्या करता हो, जगह से जगह घूमता है, उसको क्या कहते हैं, आइटिनरेंट कहते हैं। अभी देखिए दोस्तों फिलिस्तीन अभी आया था, तो फिलिस्तीन देखिए किसको कहते हैं, वन हु डज नॉट सपोर्ट्स, या वन हु डज नॉट हैव इंटरेस्ट इन आर्ट एंड इन लिटरेचर एंड आर्ट, जिसको आर्ट और लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको क्या कहते हैं, फिलिस्तीन। क्या कहते हैं, फिलिस्तीन कहते हैं। हमारा अगला कॉन्वर्सेशन क्या है दोस्तों, अ पर्सन इन इंक्लाइन टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस। देखिए कैसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या करता हो, संशय करता हो, डाउट करता हो, ठीक है ना, मतलब कोई भी ओपिनियन, कोई विचार है उस पर बहुत ज्यादा डाउट करता हो। कन्विंस यानी कन्विंस मतलब राजी, ज्यादा जल्दी राजी ना हो, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो देखिए वैसे व्यक्ति को कहते हैं हम स्केप्टिक। क्या कहते हैं, स्केप्टिक कहते हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों एडहेरेंट की, तो एडहेरेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर आइडिया, किसी विशिष्ट विचार को क्या करता हो, मानता हो। वन हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर आइडिया, वन हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर आइडिया, जो किसी एक विशिष्ट विचार को क्या करता है, मानता है, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, एडहेरेंट। क्या कहते हैं, एडहेरेंट कहते हैं। अगर बात करेंगे जेलॉट की, तो देखिए दोस्तों वन हु हैज स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स, जिसकी क्या होती है, बहुत मतलब एक बहुत ही मजबूत एक विचार होता है, एक बिलीफ होता है किसी चीज को लेकर, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, जेलॉट कहते हैं। वन हु हैज वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ, वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन पॉलिटिक्स। देखिए उसका जो ये हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है या फिर रिलीजन को लेकर हो सकता है, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, जेलॉट कहते हैं, जिसकी एक बहुत ही गंभीर या बहुत ही ताकत और एक बिलीफ होता है, एक विचार होता है, एक भावना होता है, ठीक है ना, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, जेलॉट कहते हैं। अगर बात करेंगे डिसिपल की, तो देखिए डिसिपल मतलब क्या होता है, शिष्य।
क्या होता है, शिष्य होता है, ठीक है, याद रखिएगा। डिसिपल यानी क्या होता है, शिष्य, ठीक है, इसको याद रखिएगा। डिसिपल यानी क्या होता है, शिष्य होता है, ठीक है। तो एडहेरेंट जो कि एक पर्टिकुलर आइडिया, एक विशिष्ट विचार को, एक बहुत ही गंभीर, एक विचार को क्या करता हूँ, मानता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्केप्टिक कहते हैं, ठीक है ना, सॉरी, उसको क्या कहते हैं, एडहेरेंट कहते हैं। और स्केप्टिक यानी क्या होगा, जो बहुत ज्यादा संशय करता हो, बहुत ज्यादा कन्विंस ना होता है, उसको क्या कहते हैं, संशयवादी, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, स्केप्टिक कहेंगे। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है कि शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी कि बहुत ही ताकतवर भावना, एक बहुत ही मजबूत भावना दिखाता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है, वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो देखिए वेमेंट, क्या कहते हैं, वेमेंट कहते हैं। अगर बात करें मीक की, तो देखिए मीक मतलब क्या होता है, नम्र, क्या होता है, नम्र, जो बहुत ज्यादा नम्र है, बहुत ज्यादा उदासीन है, वो क्या है, आपका मीक है, ठीक है ना। वेमेंट मतलब शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है। अपैथेटिक, देखिए अपैथेटिक मतलब होता है जो कोई चिंता या कोई उत्साह, कोई आपका दोस्तों वो कोई इमोशन नहीं दिखाता है, ठीक है ना, वो कोई भी अपना फीलिंग नहीं दिखाता है, ना चिंता दिखाता है, ना उत्साह दिखाता है किसी चीज को लेकर, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, एपेटेटिक, क्या कहते हैं, एपेटेटिक कहते हैं, ठीक है ना। शोइंग नो कंसर्न, शोइंग नो कंसर्न, देखिए कंसर्न मतलब क्या होता है, चिंता, और एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म मतलब क्या होता है, उत्साह, क्या होता है, उत्साह होता है। तो कंसर्न यानी क्या हो गया, चिंता, ठीक, और एंथुसियाज्म मतलब क्या हो गया, आपका उत्साह, जो ना तो कोई उत्साह या कोई चिंता दिखाता है, वो कौन होता है, आपका एपेथेटिक होता है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब होता है शक्तिहीन, पावरलेस, जिसके पास कोई ताकत नहीं है, उसके ताकत विहीन है, शक्ति विहीन है, शक्तिहीन है, उसको क्या कहेंगे, इम्पोर्टेंट कहेंगे, यानी क्या कहेंगे, पावरलेस, क्या कहेंगे, पावरलेस, ठीक है। चलो अगला वर्ड हमारा क्या है, तो देखिए अ शीट फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड, देखिए किसी स्वॉर्ड को रखने का जो शीट होता है, जिसका कवर होता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए, उसको कहते हैं स्कैबर्ड, क्या कहते हैं, स्कैबर्ड। अगर बात करेंगे डीन्यू, डाइवर्ज, एक्सपोज, इन तीनों का मतलब एक जैसा होता है, और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, दिखा देना, दिखा देना, या फिर नंगा कर देना। नंगा कर देना मतलब दोस्तों नंगा मत नहीं कर देना, मतलब उसको पूरा एक तरह से क्या करें, उसको उजाड़ देना, उसको उभार देना, एकदम भैया बता देना, दिखा देना। तो डिन्यूड कहेंगे, डाइवर्ज कहेंगे, एक्सपोज कहेंगे, तो इन तीनों का मतलब एक जैसा है। और अब मैं जो बाण यानी कि जो एरो, तीर रखने का भी जो रखने वाला होता है, वो बड़ा सा म्यान कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, म्यान कहेंगे, ठीक है ना। इन सबको क्या कहते हैं, स्कैबर्ड, क्या कहते हैं, स्क्वाड का जो तलवार रखने वाला हो, ठीक है ना, क्या कहेंगे, स्कैबर्ड कहेंगे, म्यान। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, द अपवर्ड फोर्स दैट अ फ्लूइड एक्सर्ट्स ऑन द बॉडी फ्लोटिंग है। देखिए होता क्या है ना, कि जब भी किसी चीज को किसी पानी के अंदर रखा जाता है, मान लीजिए किसी चीज को डुबाए हम, तो उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, बल लगता है, उस बल को क्या कहते हैं, देखिए उस बल को कहते हैं अपथर्स्ट, क्या कहते हैं, अपथर्स्ट कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज को पानी में डुबाया जाएगा तो उसके ऊपर की तरफ क्या लगेगा, बल लगेगा, ठीक है ना, जिस वजह से कोई पानी या तो तैरने लगती है तो डूब जाती है, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, अपथर्स्ट कहेंगे। अगर बात करेंगे प्लंज की, देखिए प्लंज का मतलब होता है डुबकी, क्या होता है, डुबकी होता है, ठीक है। और अगर सबमर्ज की बात करेंगे तो देखिए सबमर्ज मतलब होता है, देखिए दोस्तों क्या, डूब जाना, ठीक है ना, डूब जाना, कोई चीज क्या होता है, डूब गई है, मतलब क्या होगी, सबमर्ज हो गई है। और अगर कैप्साइज का बात करेंगे, देखिए कैप्साइज का मतलब होता है पलट जाना, क्या होता है, पलट जाना। जैसे बोलूंगा द बोट वॉज कैप्साइज, जो बोट था, जो नाव था, वो पलट गया, यानी कैप्साइज हो गया, ठीक है। तो अपथर्स को फोर्स हो जाएगा जो किसी भी फ्लूइड में होता है, और किसी भी चीज को क्या करता है, उसके ऊपर की तरफ लगाता है। प्लंज मतलब होता है डुबकी लेना, सबमर्ज मतलब डूब जाना, और कैप्साइज का मतलब होता है पलट जाना। अगले वर्ड की तरफ देखेंगे तो देखिए द यूज ऑफ आयरोनी टू मूक और कन्वे कंटेम्प्ट, देखिए मूक मतलब क्या होता है, चिढ़ाना, या कंटेम्प्ट मतलब होता है क्या, तिरस्कार, क्या होता है, तिरस्कार, ठीक है ना, मतलब किसी को क्या करना, तिरस्कार करना, किसी को बेइज्जत करना, क्या होता है, तो वो होता है सरकैज़म, ठीक है ना। सरकैज़म मतलब, सरकैज़म का मतलब ही होता है ताना, ताना मारना, ठीक है ना। हम कुछ चीज बोलकर किसी को क्या करें, कंटेम्प्ट कर रहे हैं, कन्वे मतलब बताना होता है, मुख मतलब चिढ़ाना, तिरस्कार करते हैं, ठीक है ना, उसको हम ताना मारते हैं, उसको क्या कहेंगे, सरकैज़म कहेंगे। अगर बात करेंगे फ्लैटर की, देखिए फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी, क्या करना, चापलूसी करना, ठीक है ना, मिही मिही बात करना उसको फंसाने के लिए, उसको क्या कहेंगे, फ्लैटर कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, क्या होता है, प्रशंसा होता है, ठीक है ना। और सैंक्शन यानी देखिए क्या होता है, अनुमति देना, किसी चीज की क्या कर देना, अनुमति दे देना, इसको क्या कहेंगे हम लोग,
सैंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? सैंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे टोटल दोस्तों 40-45 से भी ज्यादा वर्ड्स दोस्तों खत्म होते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जाके जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आप नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है ना। हमारे चैनल में दोस्तों ब्लैक बुक के साथ साथ दोस्तों अब इंग्लिश ग्रामर की भी दोस्तों वीडियोस जल्द ही आने वाली हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।